वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, कैशियस क्ले से बात करते हैं थोड़ी देर। हेलो हेलो जी सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ यार, मेरी आवाज वापस आ रही है। अच्छा, अब सही है? हेडफोन लगा लें। मेरे ख्याल अब ठीक, अभी भी आ रही है वापस। पता चलें नहीं आप कैसे बात है। करें, मैं आपको म्यूट करूंगा जब मैं बात करूंगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे एक बार वो डॉक्टर साहब थी ना, डॉक्टर साहिबा जो थी पिछली बार आई थी, वो कहनी थी एक बार कि फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उन्हें अच्छे नहीं लगते, तो आपने कहा था कि मेंटल मैस्टरबेशन है फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स, और मुझे भी यही लगता है। हाँ लेकिन हाँ एक जगह ये आती है बात कि बहुत सी जगह आपको पास जो आइडियाज होते हैं वो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट से ही बात बन सकती है उनसे, क्योंकि गॉड खुद एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट ही है। वो कि आपका वजूद कैसे हुआ, उसके लिए आप एक गॉड को एज्यूम करें। क्योंकि एक बार उन्होंने मेरे ख्याल से हारिस भाई के चैनल पे ये बात की थी कि गॉड का होना, एक वजूद होना, वो मुमकिन है कि एक ख्वाहिश होती है इंसान की कि गॉड हो, कि खुदा हो, कि हमारा किसी ने कोई बनाने वाला है। तो अगर आपके दिल की ख्वाहिश है तो उसको सवाल उस पर एक सवाल खड़ा करना, तो वो भी तो एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। और उन्होंने कही थी ये बात कि फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मुझे इस पर एक बात कहनी थी कि बहुत सी जगह फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे साइंस नहीं है, कुछ ऐसा मेटाफिजिक्स नहीं है, तो वहाँ पे ये फिलोसफी आनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस बात में? मसला ये है कि कुछ लोग फिलॉसफी की बेस पे बड़ी हार्ड लाइन लेते हैं। ठीक है, फर्ज करेंगे ये फिलॉसफिकल आर्गूमेंट है कि खुदा है कि नहीं। बात यह है कि किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, फिलॉसफी आपको उस बारे में नहीं बता सकती। फिलॉसफी क्या है? जुबानी जमा खर्च कि जी अगर ये यूनिवर्स है तो इसका कोई बनाने वाला भी होगा, अगर इंसान है तो उसका कोई बनाने वाला होगा। हालांकि हमें अब पता है कि ये बात झूठ है। हमें पता है कि इंसान किसी ने नहीं बनाया, एवोल्यूशन के थ्रू पैदा हुआ। ठीक है, और एवोल्यूशन जो है वो किसी इंटेलिजेंट ड्रिवन नहीं होती है। एवोल्यूशन ब्लाइंड होती है, सही है, और वो टटोल टटोल के खुद ही चल रही। समझ गए? एवोल्यूशन जो है वो किसी इंटेलिजेंट डिजाइन के तहत नहीं चलती। तो पहले यही लोग कहते थे कि इंसान को खुदा ने बनाया, फिलॉसफी भी यही कहती थी इंसान को खुदा ने बनाया। मगर आज हमें यह पता लग गया कि इंसान को खुदा ने नहीं बनाया। फिलॉसफी मजहब कहता था कि पहाड़ खुदा ने बनाए, हमें पता है पहाड़ खुदा ने नहीं बनाए। रिलीजियस लोग ये भी कहते थे, रिलीजन ये भी कहता था कि बादल खुदा ने बनाए, आसमान खुदा ने बनाई, जमीन बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, सब कुछ। आज हमें पता है इनमें से किसी भी चीज को खुदा ने नहीं बनाया। ठीक है, तो अब एक इनका दावा रह गया कि सब कुछ खुदा ने बनाया, यूनिवर्स खुदा ने बनाया। तो यार जब खुदा के दावे आज 99.9% जो है 99% झूठे हो चुके हैं, तो हम ये जो एक रह गया इसको भी क्यों अब माने फिर? तो चांस इसका भी ज्यादा है। देखें, हमें पता नहीं है कि यूनिवर्स किसने बनाया, या बनाया खुद, या किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से बनाया, या किसी ने इंटेलिजेंट ने बनाया। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक बात पक्की है कि हमें भी पता नहीं है। बहुत सी पहले अगर हम पास्ट को देखें, पीछे रिलीजन का ट्रैक देखें, रिकॉर्ड देखें, रिलीजन का ट्रैक रिकॉर्ड, तो हमें एक बात बड़े आराम से पता लग रही है कि जिन भी चीजों पर दावा था कि वो खुदा ने किया, उनमें से किसी पे भी सच नहीं साबित हुआ। तो अब हम ये वाला भी क्यों माने कि ये खुदा पे सच साबित होगा? तो मजहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फिलॉसफी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, पीछे सबका सब झूठ ही है ना। तो अब मैं क्यों इनको, साइंस को छोड़ के इनके मानूं? क्योंकि बाकी सब बातों का भी कि इंसान किसने बनाया, जवाब साइंस ने दिया, एवोल्यूशन ने। जवाब साइंस है, ठीक है। पहाड़ किसने बनाए? जियोलॉजी ने दिया आंसर, जियोलॉजी साइंस है, ठीक है। बिजली कैसे चमकती है बादल से नीचे? पहले तो हम यही समझते हैं खुदा अपना साम मारता है बादल पे तो वो बिजली चमका देता है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हमें पता है कि बादल जो है वो डिफरेंट चार्जेस के बादल होते हैं, और फिर वो क्या होती है जी, उधर से बिजली नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सब की सब चीजें आज हमें पता चल गई हैं कि कौन है जो ये कर रहा है। ठीक है, हमें अच्छे तरीके से पता है कौन है जो कर रहा है।
तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि कोई खुदा नहीं है जो कर रहा है, हमें पता है कि नेचुरल फिनोमेना है, ये हो रहा है खुद। तो जितनी चीजें हमने खुदा के टोकरी में डाली थी, क्रेडिट जिनका खुदा ले रहा था, वो सब चीजें खुदा के क्रेडिट से निकल चुकी हैं और हमें पता है कि ये क्यों होती हैं आज। और अब खुदा जो है वो सिर्फ एक बात का क्रेडिट ले रहा है कि यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है जी। और वो जो क्रेडिट है वो भी उसका गलत है, सही है। तो ये सारे मसले हैं। बाकी खुदा से रिलेटेड एक आर्गुमेंट एक और भी है जो कि मैं आज आप लोगों को बता ही दूं कि चलें, अब मैंने थोड़ा सा विजुअल एड्स का शुरू कर दिया काम, तो मैं फिर इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं बता सकता हूं कि क्या समझते हैं इस बारे में। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। तो ये देखें जी, ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है जी, ये यूनिवर्स है, ठीक है। समझ लें कि ये यूनिवर्स है, चाहे जैसे भी है, जो भी है, वो सब कुछ इसके अंदर है, जो कुछ यूनिवर्स है। आपके पांच के पांच सेंसेस जो है ना, इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और आपकी जो साइंटिफिक इंक्वायरी है ना, जितनी भी है, वो भी इस यूनिवर्स के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताएं, ना आपके सेंसेस इस यूनिवर्स से बाहर जा सकते हैं, ना तो स्पेस में और ना टाइम में, और ना किसी भी तरीके से इस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के अंदर ही है सब कुछ, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और अब हम कहते हैं कि यूनिवर्स का क्रिएटर अगर तो इस यूनिवर्स के अंदर हो, ठीक है, अगर क्रिएटर यूनिवर्स के अंदर है, तो फिर हम उसको अपने सेंसेस, 5 सेंसेस के या साइंटिफिक इंक्वायरी के, इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से खुदा को डिस्कवर कर पाएंगे, ठीक है। मगर रिलीजियस दावा क्या है कि खुदा को 5 सेंसेस और साइंटिफिक इंक्वायरी से डिस्कवर ही नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। ठीक है, इन चीजों से नहीं डिस्कवर किया जा सकता। अब मुझे बताएं, तो फिर इंसान किस चीज से डिस्कवर करेगा खुदा को? अब एक चीज है इंसान का दिमाग, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, और फिर कुछ फिलासफर ये जवाब देने लगते हैं कि जी खुदा का कॉन्सेप्ट ब्रेन में तो है ना, खुदा ब्रेन में रहता है जी। अभी ये ब्रेन से कहने लग गए हैं, फिलासफर ब्रेन से कहते हैं, मगर रिलीजन क्या कहता था? दिल से। समझ गए? रिलीजन क्या कहता था? दिल से। अब फिलासफर कहने लगे हैं कि ब्रेन से आता है। समझ गए? अब क्या तमाशा है कि क्या हम ये कह सकते हैं, अब ब्रेन जो है, ब्रेन से अगर आपके दिल में ख्याल आया है, जो दिल में ख्याल आया वो क्या इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है? क्या दिल में आने वाले ख्याल साइंटिफिक इंक्वायरी से या 5 सेंसेस के खाते से एक्सप्लोर नहीं हो सकते? दिमाग में आने वाले ख्याल भी इसी चीजों में आते हैं। अब एक बात है कि ये क्या कहते हैं, हमारा जो गॉड है वो ना तो इंसान के सेंसेस में रहता है, ना ही ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स में उसकी हो सकती है, पर ये ब्रेन में रहता है, ठीक है। अब ब्रेन में रहता है तो ब्रेन भी तो यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। और गॉड को आप कह रहे हैं कि वो यूनिवर्स के अंदर नहीं, यूनिवर्स से बाहर रहता है, सेंसेस से डिस्कवर नहीं हो सकता। मैं ये दावा करता हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इंसान सोचता है वो इसी यूनिवर्स का बाय प्रोडक्ट है। हमारा दिमाग भी इसी यूनिवर्स का बाय प्रोडक्ट है। और ये कहना कि खुदा यूनिवर्स से बाहर रहता है, जब आपके सेंसेस इस बॉर्डर को पार ही नहीं कर सकते, इस वाले बॉर्डर को, तो आप कैसे कहेंगे कि खुदा जो है वो क्या कर रहा है? आप ये डिस्कवर कर सकते हैं कि खुदा बाहर है। भाई जब आप इसके बाहर की बात ही नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि खुदा यूनिवर्स से बाहर रहता है, या खुदा को आप डिस्कवर नहीं कर सकते, या खुदा की बातें नहीं आप कर सकते? तो ये तीनों चीजें, फिलॉसफी का वो आर्गुमेंट जो कि पूरे का पूरा दिमाग, यूनिवर्स, 5 सेंसेस और साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड है, वो क्या है? ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये क्या है? ये सब बोंगी है एक बहुत बड़ी। ये तीनों चीजें आपस में क्लैश करती हैं। दिमाग यूनिवर्स में है, खुदा यूनिवर्स में नहीं है। यूनिवर्स को सिर्फ साइंस और सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर किया जा सकता है, और फिर आप कह रहे हैं कि गॉड यूनिवर्स से बाहर है, तो गॉड को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। फिर तो जारी बात है, फिर इसका मतलब है कि खुदा के कॉन्सेप्ट पे जितनी मर्जी मेंटल मास्टरबेशन कर ली जाए, खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो कभी साबित नहीं हो सकता।
तो बस यही एक बात है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई और ऐसी बात नहीं है जो कि हम कर सकें या ना कर सकें। ठीक है जी, सही हो गया। हेलो, हाँ मैंने म्यूट किया होगा कैशियस को, सॉरी। जी जी ठीक ठीक है, समझ आइए बात में। हाँ समझ गए। और असल में ये था ना कि क्योंकि गॉड खुद एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट, मतलब फिलोसॉफी के जरिए लोग साबित करते हैं, तो अगर उसको मतलब अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अगर दूर देखा जाए तो फिलोसॉफी से अगर हम आर्गुमेंट करेंगे तो एथिस्टिक आर्गुमेंट भी, वो भी फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट से दिया जा सकता है अगर असल में दिया जाए। यही सोच रहा था मैं असल में, क्योंकि हाँ मैं ज्यादातर आपको ऐसा कह रहा हूँ ना कि गॉड जो है ना फिलॉसफी से भी साबित नहीं होता। ये सारे काम मैं खुद करके देख चुका हूँ। मैंने ऐसे लोगों से भी बहुत मेरी बातें हुई हैं, ऑनलाइन बहसें हुई हैं, बड़ी बड़ी लंबी ऐसे आर्गुमेंट मेरे हुए हैं जो कि 5-5 दिन चले हैं, 6-6 दिन, हफ्ता चले हैं फेसबुक के ऊपर। मेरे ऐसे आर्गुमेंट फिलॉसफी पे भी हुए हैं, और आज तक कोई फिलॉसफर भी मुझे आके ना, बड़ा जो फिलॉसफी के अंदर छलांगे लगाता है, वो भी आके कोई किसी एक क्वेश्चन का भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सका। हमारे पास सिर्फ एक चीज है जो असल में रियल और ट्रू जवाब देती है। जवाब ट्रू हो सकता है, ट्रूथ फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है, ट्रूथ के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो सकती है, मगर रियलिटी पे बहस नहीं हो सकती। एक चीज है जो रियलिटी को डिस्कवर करती है, वो है साइंस। और साइंस क्या करती है, आपके 5 सेंसेस को बढ़ा देती है। जैसे हमने अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च होने वाली है अगले चंद दिनों में, ठीक है जी। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या करेगी, हमारे सेंसेस को बढ़ा देगी, हमारी सेंसेस की बाउंड्री को बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब काम सिर्फ साइंस कर सकती है। फिलॉसफी आपकी क्या सेंसेस की बाउंड्री को बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती। क्या फिलॉसफी आपको उन क्वेश्चंस के जवाब दे सकती है जिनके आपको साइंस जवाब नहीं दे सकती? नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। फिलॉसफी एक इंतहाई लिमिटेड किस्म की एक डिसिप्लिन का नाम है जिसकी लिमिटेशंस बहुत जबरदस्त हैं, मगर फिलॉसफर हमेशा ये साइंस की लिमिटेशंस पे तो बात करते रहते हैं, फिलॉसफी की लिमिटेशंस पे कौन बात करेगा? और हमें पता है कि फिलॉसफी की लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, चलें, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ फिर। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है, ओके। थैंक यू। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।